Saisar Classes. Join Saisar Classes and fulfill your dream. हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइसार क्लासेस। चलो आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर हमारा एक पॉइंट चल रहा था जिसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जी हाँ, मैंने कहा एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका फोर्थ पॉइंट आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। सो आज जो है हम लोग कोनिकल पेंडुलम के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, कोनिकल पेंडुलम भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है, क्या होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलो कोनिकल पेंडुलम की अब शुरुआत करते हैं। ओके, ये पेंडुलम क्या होता है? आपने पेंडुलम देखा होगा शायद से। एक स्ट्रिंग होती है और नीचे उसके नीचे एक बॉब या बॉल, जिसको बॉब कहा जाता है फिजिक्स के लैंग्वेज में, एक मेटल का बॉल लगाया जाता है। एक वायर होती है, एक वायर और एक बॉब होता है जिसको कहा जाता है पेंडुलम। क्या कहा जाता है? पेंडुलम। ये होता है पेंडुलम। ओके, ये पेंडुलम जो है हमें अब भी मिलने वाला है और आगे भी मिलने वाला है। यानी आगे की पॉइंट में जब रोटेशनल डिस्कस करेंगे तब भी पेंडुलम की बात होगी, अभी भी पेंडुलम की बात होगी। अब जो हम लोग सिंपल पेंडुलम देखने वाले हैं और रोटेशनल के ही अंदर हम लोग सेकेंड्स पेंडुलम नाम की कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल पेंडुलम तो आपको समझ में आ गया होगा। एक लॉन्ग स्प्रिंग होती है, लॉन्ग होती है, मासलेस होती है। यानी ऐसा माना जाता है कि जो स्प्रिंग होती है उसका मास कैसे होता है? बहुत कम होता है। एक बॉब, नीचे बॉल लगाया जाता है और वो शायद से आपने देखा भी होगा जो साइकेट्रिस्ट लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो देखो हिप्नोटाइज करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं, उसे पेंडुलम कहा जाएगा। या पुरानी फिल्मों में शायद से बड़ी हवेली होती है और बड़ी हवेली में एक वॉच होता है बड़ा, उसके नीचे भी जो होता है ना उसे पेंडुलम कहा जाता है। तो इस पेंडुलम को आज हमें सीखना है। अब आपके मन में एक सवाल आ गया होगा दोस्तों कि यार उस पेंडुलम का सर्कुलर मोशन से क्या रिलेशन? फिर से एक बार क्या कहा मैंने? उस पेंडुलम का सर्कुलर मोशन से क्या रिलेशन बहुत सिंपल है, वही आज हम लोग देखेंगे। चलो दोस्तों, डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इस डेरिवेशन से रिलेटेड आपको दो डायग्राम्स दिखाई देंगे। तो पहली डायग्राम आपके सामने है जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब सिचुएशन ऐसी है, एक पेंडुलम है इस तरीके से, ये उसका रिजिड सपोर्ट है। रिजिड सपोर्ट यानी वो ना हिलने वाला सपोर्ट है और हमने उसको घुमा दिया। ओके, यानी इसको, इस बॉल को सर्कुलर मोशन में लगा दिया। यानी अब ये बॉल शायद से इस तरीके से घूमने वाला है, इस तरीके से घूमने वाला है। ये जो है इसे कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बॉल जो है इस तरीके से घूमने वाला है और हर बार मैं आपसे एक सवाल हमेशा पूछता हूं कि हमारा उद्देश्य क्या है, एम क्या है डेरिवेशन का, क्या निकालना क्या चाहते हैं हम लोग। तो अगर इस डेरिवेशन की बात करेंगे तो इस तरीके से अगर बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उससे रिलेटेड दो बातें हमें ढूंढनी है। ओमेगा, जिसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, वो हमें ढूंढनी है, और टाइम पीरियड कैपिटल टी, वो हमें ढूंढना है। तो ये दो बातें जो है हमें ढूंढनी है। डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, अब डेरिवेशन के अंदर ये जो ऊपर का ए करके पार्ट दिखाई दे रहा है वो रिजिड है, फिक्स है। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने उस पेंडुलम को हैंग किया है, फिक्स किया है। ओके, बी जो है उसका बॉब, सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए। ओके फाइन, या हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा कंसिडर कर लो कि यार यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। ओके, बी जो है उसका बॉब है, बी उसका बॉब है और सी जो है सेंटर है। अब क्लियर हो गया, सी क्या है सेंटर, बी क्या है बॉब, और हमें ए बी सी ट्राइंगल हो गया। मतलब बॉब घूम रहा है, सी क्या है उसका सेंटर है, बॉब की लेंथ ए बी है। देखो मैं डेरिवेशन की शुरुआत कर रहा हूं आज थोड़े अलग साइड से और सिंपल तरीके से डेरिवेशन देखने की कोशिश करेंगे। यानी अगर आप मुझे पूछोगे कि ए बी क्या है, कैपिटल एल, ए बी क्या है कैपिटल एल, जिसको मैं लेंथ ऑफ पेंडुलम कहने वाला हूं। क्या कहने वाला हूं? लेंथ ऑफ पेंडुलम। ओके, अब बॉब क्या है? बॉब तो एक मास है ऑब्वियसली, तो उसका वेट कहां पे आ जाएगा? वेट डब्ल्यू, डब्ल्यू वो mg आ जाएगा और वो नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, अब आप भी देखो,
आपने किसी पत्थर को, किसी स्टोन को स्प्रिंग के साथ बांध दिया और उसको हवा में उठा दिया। अब पता होता क्या है, उस स्टोन को अर्थ जो है नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर देगी। फिर से एक बार क्या बोला मैंने, उस स्टोन को अर्थ कहां अट्रैक्ट करेगी, नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी, और स्प्रिंग जो है उस स्टोन को ऊपर खींचेगी। यानी फिजिक्स की भाषा में टेंशन कहते हैं इसे। फिर से एक बार, आपने एक स्प्रिंग ले ली, स्टोन ले लिया, स्प्रिंग जो है स्टोन को बांध दी, उसको हवा में उठा दिया। अब आपको स्प्रिंग और स्टोन इमेजिन करना है। ओके, अब अर्थ जो है उसको नीचे खींचेगा, नीचे mg, लेकिन स्प्रिंग नहीं टूटेगी। क्या बोला मैंने, स्प्रिंग नहीं टूटेगी, पहले नहीं टूटेगी। अगर वेट ज्यादा है तो शायद से टूट जाएगी, लेकिन अगर वेट कम है तो स्प्रिंग नहीं टूटेगी। यानी स्प्रिंग ने उसको पकड़ के रखा, स्प्रिंग ने उसको पकड़ के ऊपर खींचा। ये ऊपर खींचने वाला फोर्स जो होता है उसे कहते हैं टेंशन। क्या कहते हैं, टेंशन। इस तरीके से ये नीचे जाने वाला फोर्स है mg, और ये ऊपर जाने वाला जो है उसे कहा जाता है टेंशन। क्या कहा जाता है, टेंशन। ओके, लेकिन अब तो पोजीशन वर्टिकल नहीं है, अब तो स्प्रिंग क्रॉस हो गई। स्प्रिंग क्या हो गई, क्रॉस हो गई। देखो स्प्रिंग क्रॉस हो गई तो ये टेंशन आ गया। क्या आ गया, टेंशन। ये टेंशन टी आ गया, ये टी समझ में आ गया। ये टेंशन टी जो है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में 11th में सीखे हो। ओके, तो चलो ए बी करके लेंथ समझ में आ गई, डब्ल्यू एम जी समझ में आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। टेंशन को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, एक टी कॉस थीटा है और वो जो जा रहा है वो टी साइन थीटा। देखो ये टेंशन है, ऊपर की तरफ जाने वाला टी कॉस थीटा है, नीचे की तरफ जाने वाला टी साइन थीटा। ये बात क्लियर हो गई। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा साइड में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका ट्रायंगल है। जी हाँ, आपने भी माना ये ट्रायंगल है, मैंने भी माना ये ट्रायंगल है। ओके, ये ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल है ए से लेके बी से लेके सी तक। ओके, अब ये जो एंगल है इसे एंगल ऑफ पेंडुलम कहेंगे। एंगल ऑफ पेंडुलम, ये पेंडुलम चल रहा है ना, तो एंगल ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ये कोनिकल पेंडुलम वर्ड क्या इस्तेमाल किया मैंने, कोनिकल पेंडुलम, वो बता देता हूं। कोनिकल पेंडुलम क्यों था, तो वो पेंडुलम था, तो वो पेंडुलम, लेकिन वो स्पीड से घूमेगा ना, स्पीड से घूमेगा तो आपको एक इमेजिनरी कोन दिखेगा। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेके स्प्रिंग से अटैच करके घुमाओगे और तो ऐसा लगता है कि कोन बन गया, इसलिए इसको कोनिकल पेंडुलम कहा गया। ओके, तो इसको एंगल ऑफ कोनिकल पेंडुलम थीटा कहेंगे। मैं दो बातें निकालना चाहूंगा, एल, ये एल है। ओके फाइन। अब मुझे सबसे पहले बोलना, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बीसी डिवाइडेड बाय एबी। फिर से एक बार क्या किया मैंने, साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब आपको क्या करना है, उस साइन थीटा को बिल्कुल वैसे रखना है, साइन थीटा को बिल्कुल वैसे रखना है। ये बीसी जो है, बीसी डिवाइडेड बाय एबी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ना दोस्तों रेडियस है, क्या है, रेडियस। देखो ना, बीसी क्या है, पूरा सर्कल का रेडियस, और एबी क्या है, एबी तो लेंथ है, लेंथ। ओके, तो दोस्तों आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा आपका एल साइन थीटा, ये लगने वाला है। आर क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा। तो कॉस भी निकालेंगे हम लोग। ओके, अब अगर कॉस थीटा निकालने की कोशिश की इसी डायग्राम में, तो कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एसी डिवाइडेड बाय एबी। ओके, अब ये कॉस थीटा बिल्कुल वैसे ही, कॉस थीटा बिल्कुल वैसे ही, एसी तो बिल्कुल वैसे ही एसी, लेकिन एबी क्या आ जाएगा, एबी आ जाएगा कैपिटल एल, यानी एसी जो है आपकी वो आ जाएगी एल कॉस थीटा। और ये मैंने डायग्राम में दिखाई है, आप देख सकते हो एसी जो है वो मैंने एल कॉस थीटा लगा दी। सब सारी बातें समझ में आ गई। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, अब डेरिवेशन की असल शुरुआत करता हूं। एबी लेंथ है, ऐड करना होगा, एमजी जो वेट नीचे की तरफ जा रहा है, ट्राइंगल एबीसी देख लिया, साइन थीटा से मैंने आर निकाल लिया, एसी निकाल लिया। एसी डायग्राम में देखा है मैंने, आर डायग्राम में नहीं दिखा है। ओके, अब डेरिवेशन की 2 मिनट में शुरुआत कर देता हूं। डेरिवेशन काफी सिंपल है। ओके,
अब सबसे पहले आप देख सकते हो टी कॉस थीटा कहाँ अप्लाई हो रहा है, क्या बोला मैंने, टी कॉस थीटा कहाँ अप्लाई हो रहा है, टी कॉस थीटा जो है ऊपर की तरफ है और mg नीचे की तरफ है, यानी सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, टी कॉस थीटा और mg जो है वो सेम है, इक्वल है, ओके। या आप ऐसे भी लिख सकते हो mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, mg जो है वो टी कॉस थीटा है, ओके। अब सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आता है, सेंटर की तरफ यानी मेरी तरफ, ये टी साइन थीटा, क्या बोला मैंने, टी साइन थीटा, ये सेंटर की तरफ आता है। और प्यारे दोस्तों सेंटर की तरफ जो फोर्स आता है उसे पता है क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो मैंने लिखा ये, तो इसको मैं डॉट डॉट करके इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो सेंटर की तरफ आता है वो है टी साइन थीटा, क्या है, टी साइन थीटा। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले सीखे, बोलो कितने सीखे हैं, दो। कौन कौन से, पहला है mv²/r, फिर से एक बार क्या बोला मैंने, mv²/r, और जो है mr ओमेगा स्क्वायर, क्या बोला मैंने, mr ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका टी साइन थीटा, क्या आने वाला है, टी साइन थीटा। इसको ना मैं डॉट डॉट करके इक्वेशन नंबर 2 बनाऊंगा। फिर से एक बार, ये mg की वैल्यू टी कॉस थीटा, mr ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, टी साइन थीटा, इनको मैं डिवाइड करता हूं। यानी अगले स्टेप में चले जाएंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड किया तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा, ओके। दोनों को मैंने डिवाइड किया और यहां पे मैं लिखने वाला हूं mr ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखा मैंने, mr ओमेगा स्क्वायर, और डिवाइड में मैंने लिखा है mg, क्या लिखा मैंने, mg, ओके। अब यहाँ पे t और t एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, m और m जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसको टाइम अभी मत बनाओ, बनाएंगे लेकिन 2 मिनट में, क्योंकि अगली स्टेप करनी है। यह आ गया आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। अब शिफ्ट कर देता हूं, g ऊपर चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा g साइन थीटा डिवाइडेड बाय g साइन थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा। ये स्टेप आपको दिख जाएगी which is equal to ओमेगा स्क्वायर, which is equal to ओमेगा स्क्वायर। तब अब ओमेगा स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही, ओके। ये g साइन थीटा भी वैसे ही, लेकिन r नहीं, r की वैल्यू मैंने पहले निकाली है। देखो मैं बॉक्स भी कर देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। r की वैल्यू पता है l साइन थीटा, तो मैंने भी डाल दिया l साइन थीटा इनटू, तो ये cos थीटा तो पहले था ही, तो मैंने cos थीटा लिख दिया, ओके। अब क्या हो जाएगा, अब ये sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे और ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू अंडर रूट में क्या आ जाएगी, g डिवाइडेड बाय l cos थीटा। g की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, g डिवाइडेड बाय l cos थीटा। ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, g डिवाइडेड बाय l cos। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, या ओमेगा का टाइम पीरियड की पैटर्न में क्या फॉर्मूला है, ओके। तो ओमेगा जो है मैं लिखने वाला हूँ 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, यानी ऑब्वियसली ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी अगले स्टेप में मेरे प्यारे दोस्तों मैं लिखने वाला हूँ 2 पाई डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या लिखा मैंने, g डिवाइडेड बाय, मेरे दोस्तों लिख रहा हूं l cos थीटा। क्या लिख रहा हूं मैं, l cos थीटा। अब उन दोनों को रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं, यानी t जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2 पाई जो है वो नीचे चला जाएगा। रूट के अंदर मैंने लिखा l cos थीटा डिवाइडेड बाय g। क्या लिखा मैंने, l cos थीटा डिवाइडेड बाय g। और t को मैं वैसे रख के L को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं L डिवाइडेड बाय G cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर n चाहिए तो इसको उल्टा कर दो, यानी n जो है वो आ जाएगा 1/2 पाई। देखो n के क्या आ जाएगा, 1/2 पाई।
अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी जी ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा एल कॉस थीटा। अब डेरिवेशन को बहुत शॉर्ट में देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे इनर्शियल फ्रेम की, किसकी बात कर रहे थे? इनर्शियल फ्रेम की। यानी इनर्शियल फ्रेम क्या है? फिक्स, यानी मैंने दीवार को पेंडुलम लगा दिया, हाथ से उसको गोल घुमा दिया, अब दीवार तो नहीं घूमेगी, अब ये बिल्डिंग तो नहीं घूमेगी, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका डेरिवेशन नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उसमें सिर्फ एक अंतर उस डायग्राम में, उस डायग्राम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता है। क्या कहा मैंने? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता है, यानी इस डायग्राम में सिर्फ इतना चेंज किया है, यहाँ पे mr ओमेगा स्क्वायर, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की तरफ ज्यादा बढ़ा है। हम हाथ से भी कर सकते हैं, यानी जब मैं ऐसा पेंडुलम लेता हूँ, जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, देखो वो राउंड जो है या सर्कल जो है वो बड़ा 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 हो जाता है। ये जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी चला जाएगा, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मोर होता है, तो ये आपका डेरिवेशन ए बी जो लेंथ है डब्ल्यू एम टी नीचे की तरफ है, ट्राइंगल में हमने ये और ये दो चीजें ट्राइंगल का इस्तेमाल करके हमने निकाली। बाद में mg को इक्वल किया t cos की थीटा के साथ, और सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया t sin थीटा, डिवाइडेशन करके तीन बातें हमारी डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है। एक तो यह हमें पेंडुलम में ओमेगा मिल गया, कोनिकल पेंडुलम में। एक जो है हमें टी मिल गया, दैट इज द पीरियोडिक टाइम इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम। और तीसरी बात जो है हमें मिल गई फ्रीक्वेंसी। यही आपका आज का डेरिवेशन है। थैंक यू।